अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। और सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शहबाज गिल की, और किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को। इमरान खान की पार्टी के कई लोग जो हैं वो इस बात से मुकर गए कि उनका किसी किस्म का ताल्लुक है उस स्टेटमेंट से जो कि शहबाज गिल ने दी है। देखें, एक तो खान साहब ने एक तो कल हैरान हुए। एक तो ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें सवाल कोई नहीं लेते। एक तो उन्होंने कल जो एक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कह लें, मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उसमें सख्त घबराए हुए थे। और जो उनका नरेटिव था, वो नरेटिव के बारे में बात करना चाहूंगा। शहबाज गिल साहब को भी उन्होंने बिल्कुल एक किस्म का डिसोन किया, लेकिन उसमें नरेटिव ये था। वो मैं इसकी मिसाल दूंगा। वो कहते हैं ना कि वो जी किसी का बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो उसने कहा, जब बाप मारने लगा तो उसने कहा, डैडी मैं अकेला फेल नहीं हुआ, क्लास में और भी 50 बच्चे फेल हो गए। कल उन्होंने हर चीज के साथ कंपैरिजन किया, पीपल्स पार्टी और साथ नून लीग के उन्होंने कंपैरिजन किया। जी जरदारी साहब भी तोशाखाना से 2 गाड़ियां ले गए थे, नवाज शरीफ भी ले गए थे वहां से। गाड़ी तो एक इन्होंने भी ली है विद खर्चे। तो लेकिन जो मेरा सबसे जो पॉइंट उसका, मेरी नजर में वो इस्लाम के ठेकेदार नहीं थे, वो रियासत मदीना के ठेकेदार नहीं थे खान साहब। उन्होंने अमर बिन मारूफ नहीं बेचा था। आपने मजहबी पार्टी बनाई है, आपने मजहबी टच दिया है, तो आप अपना कंपैरिजन उनके साथ मत किया करें। एक तो ये। दूसरा, इन्होंने कल एक और खतरनाक, फिर बार बार ये सब लोग जो है रेड लाइंस क्रॉस करते हैं। कल इन्होंने मिसाल दी कि मैं ईस्ट पाकिस्तान में जाके मैं जब मैच खेलने गया तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कितनी नफरत थी, तो क्यों थी। तो दर हकीकत ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो ये भी खत्म। और दूसरा, जो इन्होंने एक बात तो नहीं की, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं और जिसमें अपने आप को वो एक मासूम फरिश्ता बना लेते हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग के केस में उन्होंने कहा, जी हाँ जी मैं सबसे बड़ा फंड रेज किया, इनको तो पैसे देते ही कोई नहीं है। और उन्होंने ब्रैग किया कि मैं पाकिस्तान को बंद करा सकता हूं, पाकिस्तान बंद कराने की सलाहियत रखता हूं। और दूसरा, मैं फिर कहूंगा कि खान साहब, अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो 9 सीटों से इलेक्शन खुदा ना लड़ें। एक सीट पे 8 करोड़ खर्चा आता है इलेक्शन का। तो ये तो इनका बात थी। अब शहबाज गिल साहब की तरफ चलें तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ने उन्हें चौक में खड़ा करके भाग गए सारे। उसमें कोई कहता है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक है, यहां तक के वजीर आला पंजाब ने भी उनको कहा है कि इन्होंने गलत किया है। असद उमर ने भी कहा इन्होंने गलत किया है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा इन्होंने गलत किया है, इनकी जाती राय है, पार्टी हैज नथिंग टू डू विद इट। दूसरा, जो इन्होंने जब उनकी एप्लीकेशन फाइल की थाने में, तो उसमें लिखा है कि ही इज अ स्टाफ ऑफ इमरान खान इंस्टेड ऑफ अ चीफ ऑफ स्टाफ। और तीसरी बात यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है कि इन्होंने गलत नाम लेकर, यहाँ पे इनका असली नाम कुछ और है, ये भी आजकल निकला है। उनके ग्रीन कार्ड की कॉपी भी सर्कल कर रही है। तो बयानिया जो है इस वक्त, लेकिन मैं ये कहूंगा आरजू, एक और टैक्टिक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह किसी चीज का स्टेटमेंट देते हैं, शाम को मुकर जाते हैं और मुसलसल बोल रहे हैं, जिसके बारे में 2-4 खबरें जो गर्दिश कर रही हैं बड़ी गलत हैं वो भी। एक तो जब वजीर आला सरहद मिले अमेरिकन एम्बेसडर से, उसकी खबर निकली समा पे, तो फिर उसको साथ ही डिनाई इन्होंने कर दिया। लेकिन ये किस तरह डिनाई करेंगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो भी अमेरिकन एम्बेसडर से मिल चुके हैं। तो आपने लोगों को एक गलत चीज गाइड कर रहे हैं। आपका असल में हौसला अफजाई हो चुकी है कि जी भर के झूठ बोलो, लोग सब कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन अब मेरा जो असेसमेंट वो ये है आरजू, आपके पॉलिटिकल जो कश्मकश पाकिस्तान में चल रही है, कि जूं 29 नवंबर करीब आता जाएगा, ये अपने आखिरी हाथ पांव मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके सबसे बड़े जो सपोर्टर थे, स्पॉन्सर थे, उनका तबादला भी पेशावर से बहावलपुर हो चुका है। और मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ी ये चीजें, हिस्ट्री ऑफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, कि पेशावर से आज तक कोई भी आर्मी चीफ नहीं बना।
क्योंकि ये एक नई वो कोर है वहां पे, और आज तक हिस्ट्री में कभी उनका वहां से कोई चीफ नहीं बना, तो ये इनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन 29 नवंबर जूं जूं नजदीक आता जाएगा, ये अपने हाथ पैर मारेंगे, जख्मी जिस तरह होता है इनको, क्यों इनको पता है, क्योंकि इनकी नैपियां चेंज होती रही हैं, नैपियों के तब्दीली के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें पता है। देखें इनका एहतजाज क्या है। दूसरी दो पार्टियां जो हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट पे जोर है कि वो न्यूट्रल रहें या न्यूट्रल हो जाएं। ये लड़ते हैं कि न्यूट्रल क्यों हुए हैं भैया आप? न्यूट्रल तो जानवर होता है। आप आए, हमारी नैपियां तब्दील करें, आप लोगों को, आप सारे पाकिस्तान को जकड़ लें और हम ऊपर हुकूमत करें और सी पैक भी बंद कर दें और अमेरिका के एजेंट बन के, तो यहाँ पे हमारे जो इंपोर्टेड बच्चे हैं जो वन टैची केस के साथ आए हुए हैं, वो कौम को भी लूटें, तमाशा करें। मैं बल्कि यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूंगा, आखिरी चीज मेरे ज़हन में आ गई इनकी गवर्नेंस के लिहाज से, कि जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल में लिखा था कि एस्टेब्लिशमेंट आके इनकी मिन्नतें करती रही है कि आप 12 बजे से 5 बजे तक आके ऑफिस बैठते हैं, 1 घंटा पहले आ जाया करें, एमपीएस और एमएनएस को मिल लिया करें, आपकी पार्टी इंतशार का निशाना बनती जा रही है। क्योंकि हुकूमत सारे इंपोर्टेड बच्चे चला रहे हैं और एमएनए एमपीएस जो हैं, जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन्होंने हल्के को फेस करना होता है, आप उनसे नहीं मिलते, और जो आपके बच्चे हैं ये बाहर के इंपोर्टेड, उनकी बेइज्जती करते हैं। खान साहब ने 15 मिनट भी नहीं बढ़ाए थे, 12 बजे आते थे हेलीकॉप्टर पर, 5 बजे घर चले जाते थे। तो ये असल में दूसरा एक और पॉइंट जेब में आ रहा है कि कौम जो है उसके हालात इतने खराब कर दिए गए, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, उन्हें ना 9 साल का इनका सूबा सरहद की परफॉर्मेंस नजर आ रही है और ना 3.5 साल के ड्रामे इधर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं इमरान नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर साथ साथ ये जो शहबाज गिल हैं, इनके ड्राइवर के भी ड्रामे आपने देखे होंगे। पहले बिल्कुल ठीक ठाक है इमरान खान से मिलते वक्त, और बाद में जो है वो शर्ट फटी हुई है और कहा कि जी मारा पीटा है, वो भी एक गलत साबित हुआ क्योंकि वहां पे कैमरास लगे हुए थे। बल्कि उनकी तस्वीर आई हैं, हर बात झूठ। वो गाड़ी से निकला ही नहीं ड्राइवर। सबसे पहले तो मैंने खुद बड़ी दफा देखी वीडियो, वो ड्राइवर बाहर निकला नहीं, फिर उसकी तस्वीर खड़ी है खान साहब के सामने, उसकी शर्ट बिल्कुल ठीक है, उसका हाथ भी ठीक है, और बाद में उनको लाल रंग की स्याही नहीं मिली तो काली लगा दी उन्होंने। तो लेकिन उस पर एक चीज का मैं एहतजाज करूंगा, खासकर वो जो इन्होंने अच्छा नहीं किया कि उसकी बीवी को जो उठाकर लेकर उस 10 महीने की बच्ची जो है उसको भी उन्होंने मिलने नहीं दिया, वो ज्यादती की। लेकिन आरजू आज मैं एक खान साहब ने आज एक कहीं जाके आज उन्होंने स्पीच दी, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मुझे इस खबर का पता था, लेकिन खान साहब ने भी इसको बेचने की कोशिश की उस ड्राइवर के बच्ची के बारे में जब उन्होंने बात की। जो मैं आज आपको बात करना चाह रहा था कि आज एक खासकर अकलीतों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से इन्होंने आज कुछ आपने शायद इनकी आज जो गए थे जलसे में, तो वहां पे अब देखें इन्होंने एक हमारे हिंदू भाई हैं, इनके सपोर्टर हैं पीटीआई के, जयप्रकाश उनका नाम है, इन्होंने अपनी स्पीच उससे शुरू की, जयप्रकाश साहब से, और इन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर कमिंग, आप माइनॉरिटी को लेकर आए हैं आप। और फिर इन्होंने भाषण दिया, उसके साथ ही इस्लामिक के मुसलमानों का खुदा हर एक का खुदा है, तो सारा कुछ इन्होंने अपना वो इस्लामिक टच देना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें एक बात मुझे एतराज था, इन्होंने बड़ा कहा जी हम माइनॉरिटीज के बगैर कुछ नहीं है, हम फला। खान साहब आपसे 2 क्वेश्चन है। आपने सिंध में जाके, अगर आपको माइनॉरिटीज इतनी पसंद है, आप रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, तो जो हिंदू बरादरी इस वक्त सैलाब की वजह से सफर कर रही है, आपने उनकी मदद की है, उनका जिक्र किया है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया आपने? एक मेरा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है खान साहब कि आपने जब अपने दौर में 3.5 साल में सिंध के हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? कोई एक चीज बता दें मुझे। तीसरी चीज आज मैं कहूंगा कि एक साबका वजीर आजम ने आज एक चीज का एतराफ जरूर किया है, मैं समझता हूं जलसे में, उन्होंने कहा कि फोर्स कन्वर्जन जो वहां पे हिंदू बच्चियों की हो रही है, तो वो देखें हमेशा ये कारपेट के नीचे उसको डालते हैं। आज मैं समझता हूँ, मैं बड़ा खुश था इस बात का कि एक साबिक वजीर आजम ने कम से कम इस चीज का एतराफ तो किया कि दिस इज एन इशू, बिल्कुल, और मुस्लिम्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज टू डील विद इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद मुसलमान हूं, आरजू किसी का भी कोई मजहब बाय फोर्स कन्वर्जन हो ही नहीं सकती, चाहे आपने हिंदू बनना हो, चाहे आपने सिख बनना हो, चाहे आपने मुसलमान बनना हो, यू कैनॉट फोर्स समबडी।
ये दिल और दिमाग की बात है। बिल्कुल सर, मैं तो पिछले 2 साल से इसके ऊपर शोज कर करके थक गई हूँ। उल्टा लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन कोई माना नहीं अभी तक। अब नहीं, अगर इमरान खान ने बात मैं की है तो समझता हूँ कमाल किया है। खान साहब ने ये जलसा किया और उन्होंने एतराफ किया, लेकिन एतराफ किया जब वो हुकूमत में नहीं, क्योंकि जब भी ये लोग हुकूमत में नहीं होते तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। जो ही ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर बैठते हैं तो इनकी आंखों पे पट्टी आ जाती है। लेकिन आज उन्होंने मैं समझता हूँ एतराफ किया, क्योंकि वो आप पावर में नहीं है। पावर में आएंगे तो उनका एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन मैं एज ए बहसीत मुसलमान, एज ए इंसान, देखें आरजू, आप मुसलमान बाद में बनी है, आप पैदा इंसान हुई थी। कोई भी तो बंदा पैदा इंसान, अगर आपको इंसानियत का लिहाज नहीं है तो अपने मजहब का भी कोई आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन ये कि अफसोस के साथ कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसानियत के लिहाज करना चाहिए हमें। देखें, भूख और दर्द और खून का कोई मजहब नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन अफसोस के साथ माई हार्ट इज विद द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान, सिख्स ऑफ पाकिस्तान एंड क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। और दूसरा, मैं हमेशा हाई रिगार्ड। मैं सबसे पहले आरजू, मैं जब पाकिस्तान पिछले दौर में यहाँ पे जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी तो मुझे कुछ काम करने का मौका मिला, खासकर सिंध के हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो मैंने उस वक्त किया था काम, और आई एम वेरी प्राउड ऑन दैट थिंग के मैं अमेरिकन पॉलिसी में खासकर पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर उस वक्त हैड अ चांस टू इन्फ्लुएंस द पाकिस्तान रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि जिस तरह फिर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जिस तरह फिर एक देखें जहां पे आप वो बात होती है ना, मेरे एक बड़े हाई ऑफिशियल से बात हुई, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं तो माइनॉरिटीज के किस तरह सेफ हो? तो बिल्कुल। और सर, जिस तरह का यहाँ पे माहौल बन गया है, तो हम तो किसी और रिलीजन के इंसान को इंसान ही नहीं समझते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,000 से ज्यादा बच्चियां उनकी हर साल उठाई जाती हैं, जरा सी आवाज नहीं निकलती किसी की, और मियाँ मिठू को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ पिक्चर्स आती है हमारे लीडर्स की और सब लोगों की। तो सपोर्ट तो है ना वहां पे। मैंने तो इवन सर जो ये जिहालत है, इसको कंडेम करना ये जिहालत है, ये इस्लाम नहीं है। इसको इस्लाम मैं नहीं कहूंगा ये इस्लाम है कि किसी को बाय फोर्स किसी को कहा जाए कि आप कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्जन बाय फोर्स हो ही नहीं सकती। देखें, जब तक किसी मजहब में भी, ये ना सिर्फ इस्लाम में, किसी मजहब में भी बाय फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि रिलीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट एंड माइंड। आपका खुदा से, ईश्वर से, भगवान से, वाहे गुरु से डायरेक्ट खुद का इंडिविजुअल रिलेशन है आपका उसके साथ। इसमें कोई इंटरफेरेंस जो करेगा वो एक गलत उसकी बात है। और खासकर 21st सेंचुरी में किसी को कहना हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप ये कर लो, मैं समझता हूं कि हर मजहब ठीक है अगर उसको अपनी जिंदगी में सही तरीके से अप्लाई किया जाए। सर, आपको पता है कराची में पारसी कंपाउंड था, मैं तो कराची से मेरी स्कूलिंग हुई है, वहां पारसी कंपाउंड था, वो खाली हो गया, इतना तंग किया गया कि लोग वहां से भाग गए। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, मैंने देखा है उसको, और माई हार्ट इज फॉर द माइनॉरिटीज। मैं खुद इस्लामाबाद में ग्रो अप हुआ, मेरे वहां पास आगा खानी था, जमात खाना उनका। और मैं सबसे आरजू, मैं मुसलमान हूं यहाँ पे, और मैंने इस्लाम पे बड़ी डिटेल से पढ़ा, इब्राहिमिक रिलीजन्स के बारे में बहुत पढ़ा, जैनिज्म, हिंदुइज्म, अशोका सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बहुत पढ़ा। लेकिन हर मजहब ठीक है दुनिया में, मैं समझता हूँ रिस्पेक्टेबल है, और हर मजहब ठीक है अगर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया जाए। और दूसरा ये है, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखाता है, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखाता है, देन यू नीड अनदर रिलीजन। ये इंटरप्रिटेशन है जो आप गलत बताते हैं। ये जो कारोबार बना लिया है लोगों ने मजहब को, वो नफरतें फैलाते हैं, मजहब नफरत नहीं फैला सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, और आजकल आज ये खबर भी बड़ी चल रही है कि जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब, वो लंदन गए हैं और उनके साथ ISI के DG ISI भी हैं, और कहा यह जा रहा है, वैसे तो खैर वो अपने किसी और ऑफिशियल काम से गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं ताकि एक्सटेंशन ली जा सके। देखें, ये स्पेकुलेशंस हैं। मेरी इसके बारे में काफी डिटेल, मैं जब पाकिस्तान में था काफी डिटेल मेरी बातें होती रही, खासकर जो हाई ऑफिशियल से। उसमें मुझे नहीं ख्याल, हो सकता है नवाज शरीफ साहब से करंट सिचुएशन के बारे में उनकी बात हो रही हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब बाजवा साहब एक्सटेंशन मजीद लेंगे। दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन।
देखिए, मेरी मीटिंग्स जब मैं था तो मेरे दोस्त अहबाब जो है वो हर इंस्टीट्यूशन में है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अपना ऐसा है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी फैमिली इज इन पॉलिटिक्स सिंस लॉन्ग टाइम, और हर कैबिनेट और हर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रही मेरी फैमिली। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई ऐसा अनटिल के कोई सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के लिए ऐसे हो जाए कि जिसमें कोई सूरत हाल बहुत ही खतरनाक हो जाए, जिसमें आर्मी चीफ जो है समझते हो या आर्मी डिसाइड करे, उनके बोर्ड्स डिसाइड करें कि इट इज नॉट फिजिबल टू हैव अ चेंज। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन अनदर एक्सटेंशन। उनके अंदर जो अंदर में देखें, ये जो रिसेंट तबादले हुए हैं, ये मेरिट पे हुए तबादले, सारे ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स दे वर ऑन बोर्ड। और जो बाहर हमारे लोगों ने जिस तरह तबसरे इस पे किए हैं, जो रिसेंट रीशफलिंग हुई है, उसमें तबसरे सिर्फ ऐसे लोगों के अपने थे, अपने अंदाजे क्याफे, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन मेरिट मेरा नहीं। लेकिन हो सकता है नवाज शरीफ साहब से करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे हो, क्योंकि मुझे जो आ रही हैं आवाजें आ रही हैं कि नवाज शरीफ थोड़े से हालात मजीद गुजर जाए, ठीक हो जाए, तो नवाज शरीफ विल कम एंड टेक पार्ट इन अपने सारा अगला जो इलेक्शन है, आइदर वो खुद इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन नून लीग सारी इकट्ठी होगी उनके नीचे और ही विल सुपरवाइज द इलेक्शन बाय हिमसेल्फ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर हम उसकी अमेरिका की बात करें और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें जो पहले प्रेसिडेंट थे, तो उनके बाद जब जो बाइडेन आए तो वो इतने फेवरेट नहीं रहे। क्या वजह है? आपने क्योंकि काम भी किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी अनपॉपुलैरिटी के वजूहात कई हैं। एक तो देखें, कोविड-19 के बाद एक सप्लाई चेन का टूटना, सप्लाई चेन की वजह से इन्फ्लेशन आना, उसके बाद ये है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे बाइडेन साहब अपने उम्र के लिहाज से इतने ज़ईफ हो चुके हैं, बूढ़े हैं वो, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा, परसों उन्होंने व्हाइट हाउस में एक इवेंट था, तो उन्होंने वहां पे सेनेटर चक शुमर से शेक हैंड ना कर सके सही तरीके से, और इसी वजूहात से लोग ये समझते हैं कि राइट नाउ बराक ओबामा इज कॉलिंग द शॉट्स। तो उसमें यह था कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे ग्राफ जा चुका है, इन्फ्लेशन की वजह से, अफगानिस्तान की एम्बेरसमेंट की वजह से, यूक्रेन की जंग को सही हैंडल ना करने की वजह से, और अभी जो रिसेंट चाइना की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं, उस पे उनकी पॉपुलैरिटी इज द लोएस्ट पॉसिबल। दूसरी तरफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने यूनाइट किया, और वाहिद प्रेसिडेंट है जिनकी बेस अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है। और मैं समझता हूं कि वो एक खौफ की अलामत बन चुके हैं। अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज है पिछले 2 दिनों से, क्योंकि FBI ने उनके रिहायश मार-आ-लागो फ्लोरिडा में उन्होंने वहां पे रेड किया, और 15 बॉक्सेस जो कि वो जब प्रेसिडेंट थे वहां से जो मटेरियल वो लेकर गए थे वो लेकर वापस आए, और आर्काइव, नेशनल आर्काइव, एक्सक्यूज ये था कि ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं नेशनल आर्काइव में, लेकिन उसका रिएक्शन ये था कि रिपब्लिकन पार्टी इज यूनाइटेड नाउ, दिस इज गोइंग इन अ फेवर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप अब सिंपैथेटिक, हमदर्दी के वोट लेंगे, वो भी लोग सिंपैथेटिक हो जाएंगे कि ही इज बीइंग अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, ही इज अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल एंगर। तो उस वजह से इस वक्त अमेरिका इज डिवाइडेड, अमेरिका वीक नजर आ रहा है। यूक्रेन के अंदर भी नहीं पॉपुलर हो, वो सही तरीके से इन्फोर्स कर सका अपनी पॉलिसी को, और जो रिसेंटली हमारी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में गई हैं, और जो चाइना अभी तक घेरा वहां पे डाल के जो अपनी लाइव एमिनेशन के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है, और उन्होंने ताइवान को बिल्कुल एक सीज उसका कर दिया है, घेराव डाल के, वहां पे ना कुछ चीज आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। उसकी वजह पे भी अमेरिका खामोश है, बल्कि कल पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ब्रीफिंग थी, और उसमें भी वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर अगर हम लास्ट में बात करें दोबारा पाकिस्तान की, और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कोई गैर मुल्की एजेंडा चला रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर यही इल्जाम है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसी कोई बात है? देखें, गैर मुल्की, मेरी नजर में सबसे ज्यादा गैर मुल्की तो हमारी जो तहरीक इंसाफ है, उनके लीडरान ज्यादा गैर मुल्की हैं। उसमें देखें तो उनके ज्यादातर मशीरान जो थे वो सारे इंपोर्टेड थे और नॉन इलेक्टेड थे, सारे वन सूट केसर थे वो, बल्कि ज्यादातर तो डुअल नेशनल थे।
और उसमें अगर एनालिसिस किया जाए, अगर अभी करंटली एनालिसिस किया जाए, खान साहब के E7 के घर का किराया अमेरिकन एम्बेसी देती रही। उसके बाद मरासला उनकी जेब में था, तो OIC में उन्होंने अंडर सेक्रेटरी को बुला के उसके खाने दावतें करते रहे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने CPEC को बंद किया, फिर देखें किस तरीके से स्टेट बैंक को उन्होंने IMF के हाथ में दे दिया, किस तरीके से आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम थे। और मेरा मकसद ये सारी चीजें अब देखें जब, तो आपकी करंट आपके जो तहरीक इंसाफ है उसके कनेक्शंस बिल्कुल सब के सब अमेरिकन नजर आते हैं। और अगर देखा जाए तो 3.5 सालों में उन्होंने अमेरिका को सर्व किया बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, नारे की हद तक है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आरजू कि अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो इनको पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे समझता है, उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर आज इमरान खान साहब जीत कर वापस अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आप सोच नहीं सकते ये फौरन सबसे पहले हो सकता है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अपने जो है ओपनली ठीक करेंगे। मेरे ख्याल में तो आज भी ठीक है उनके रिलेशनशिप, कोई गलत नहीं है उनके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक बयानिए की हद तक है, सिर्फ उन्होंने पता है कि एंटी अमेरिकन जो है वो कार्ड चलेगा, ये चूरन बिकेगा, और बेच रहे हैं। खान साहब की तो काफी हवाइयां उड़ी हुई थी कल, और उनके पसंदीदा चैनल के कई एंकर भी यहाँ से भाग चुके हैं, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं चला गया। और 2 चीजें मैं खास कर, आपने मुझे वो बड़ा याद करा दिया। अरशद शरीफ साहब बेचारे पेशावर से निकले हैं, जिसको कहते हैं ना पतली गली से निकल गए हैं। वो पतली गली से इसलिए निकले, हम सवाल है, क्वेश्चन, पेशावर से क्यों गए हैं वो? और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपके फेडरेशन की क्या हालत है इस वक्त। एक तरफ से सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे अपनी पुलिस लेकर। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा गया है तो सूबा पंजाब ने कहा है कि हम इस साइड से अटैक करेंगे इस्लामाबाद। तीसरा, आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि हम बनी गाला में अपना कैंप ऑफिस बना देंगे। और दूसरा, आपका जो सूबा पंजाब का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके बयान आए कि हम अपने लीडर की हिफाजत के लिए पुलिस लेकर पहुंच रहे हैं। ये फेडरेशन। और दूसरा ये कि यही पार्टी फौज के खिलाफ किस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई तालीम नहीं है, अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं, उनके बाजवा लफ्ज लिखते हुए उन्हें शर्म ही नहीं आती कि ही इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और तुमसे उम्र में देखे को इज्जत के साथ नाम, ये तरबियत कर रहे हैं आप बच्चों की। और ये स्टेट की हालत। PTI देखे, मैं आज तक किसी इनके लीडर ने कंडेम किया है कि ये यार इज्जत से नाम लिया करो खवातीन का, या अपने से उम्र में बड़े लोगों के नाम इज्जत से लिया करो। मगर खान साहब तो उससे भी मुकर गए कि जी इनकी जो है टीम इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ लिख रही है, कहते हैं तो बच्चा है, 17-18 साल का बच्चा है, वो तो ऐसे करके भाग गए। नहीं तो बच्चा शहबाज गिल बच्चा था जिसने कहा है कि लायंस नेक से लेकर ब्रिगेडियर तक के लोग बगावत करें, वो बच्चा था। एक दफा इन्होंने कंडेम किया उसको कि जो इसने किया गलत करें। स्टेटमेंट आनी चाहिए थी फ्रॉम द हेड ऑफ द पार्टी कि गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। लेकिन ये कि मोरालिटी कोई नहीं, मॉरल से कोई नहीं। एक कौम को एक ऐसा इन्होंने एक जहर का टीका लगाया है कि उनसे मोरालिटी खत्म हो गई और सूबे लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज अबाउट। 14 अगस्त ये किस तरह मनाएंगे? 14 अगस्त जो है आपका डे ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपकी फेडरेशन की अलामत है। आप सब इकट्ठे आजाद हुए थे, लेकिन आप तो इकट्ठा बैठने नहीं चाहते, एक दूसरे पे हमले करने की तैयारियां कर रहे हैं आप। सर मुझे 14 अगस्त से याद आया, आपने भी यकीनन देखा होगा, इमरान खान ने कोई पिक्चर शेयर की थी, वो भी झूठी निकली। वो भी झूठी। 1930 की। हाँ, उन्होंने कभी कहते हैं 1932 की, कभी कहते हैं 1916 की, कभी कहते हैं मेरी वालदा का वो चचा थे, कभी कहते हैं वालदा का भाई है। लोगों ने रिसर्च कर लिया, जाली वो गलत है। लेकिन देखे ना, वो उनका हर जगह देखे, जब आप पीर हो किसी के, आप मजहबी पेशवा हो, तो आपकी तो हर चीज चलती है। आप राइट लें तो भी ठीक है, आप लेफ्ट ले लें तो भी ठीक है, क्योंकि कौम की आंखों पर पट्टी बांधी है। देखें, सबसे बड़ा जादूगर है इमरान खान, मैं हैरान हूं। सबसे बड़ा जादू इस बंदे ने किया है कि कौम जो है उनकी सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। कौम अंधी कर दी उसने। देखें कितना बड़ा जादू। मैं हैरान हूं कि इस वक्त जो लोग सोचने की सलाहियत खत्म कर चुके हैं। लोग ना उससे हिसाब ले रहे हैं कि तुमने 3.5 साल क्या किया, ना लोग देख रहे हैं कि तुमने सूबा सरहद में 9 साल क्या किया, या आगे क्या करोगे।
कोई उससे पूछे कि तुम भाई पावर में, एक मिसाल है, आज पिछली दफा तुमने झूठ बोला कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं कौम की तकदीर बदल दूं। तुमने बाजवा साहब से झूठ बोला मेरे पास 200 लोगों की टीम है, हम आते ही हर चीज ये कर। तुमने एक जॉब क्रिएट नहीं की, तुमने एक घर नहीं बनाया, तुमने तबाह कर दिया, कर्जे इतने लिए तुमने कि जिसकी हद कोई नहीं। आपने कौम सी पैक बनाने के लिए, अमेरिका को सबसे बड़ा एतराज चाइना का सी पैक था, इन्होंने प्लेट में रख के वो भी खत्म कर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन जी जी नहीं, मैं ये कह रहा था सी पैक के हवाले से चाइना सख्त नाराज है इनसे, तहरीक इंसाफ से, उन्हें रिजर्वेशंस है मुराद सईद और जुल्फी बुखारी पर। होनी भी चाहिए सर, और बहुत दिनों से लोग शोर मचा रहे थे मुराद सईद और जुल्फी बुखारी के लिए, लेकिन इमरान खान की जाहिर है प्रोटेक्शन मिली हुई थी उनको, तो कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन सर बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। लेकिन मैं सर 14 अगस्त आ रही है, पहले से आपको मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त पे मैं बिल्कुल उस पे प्रोग्राम डेफिनेटली, वो मेरा, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट 14 अगस्त, क्योंकि 75 साल जो मेरी मादरे मिल्लत के साथ हुआ है, मुझसे ज्यादा दुखी नहीं है। मैं पाकिस्तान के नाकदीन में शामिल हूं। मेरी तनकीद इसलिए होती है कि देखें पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है, दूसरा रीजन कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। ये मेरी दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड आई वुड लाइक टू शेयर। मेरे 75 साल, मैं अपने 75 साल के जख्म जो है वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जख्मी हूं और हर पाकिस्तानी जख्मी है। लेकिन क्या किया जाए, इन्हीं जख्मों के लिए इमरान खान के ख्वाब देखे थे, ना सिर्फ मैंने, पूरी कौम ने देखे थे। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है ये भी कौम सारा देख रही है। आगे क्या होने वाला है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सर हम 14 अगस्त से पहले बना पाएंगे उस शो को, और ताकि उसी दिन हम लगा सकें, और यही दुआ है कि कुछ बेहतरी आए मुल्क में। बहुत शुक्रिया सर। गुनाह होती है, लेकिन ये कि उम्मीद नजर नहीं आती। मैं इस पे होपफुल जरूर रहूंगा, लेकिन इस वक्त कोई मर्दे वाहिद, कोई इंस्टीट्यूशन लग नहीं रहा जो पाकिस्तान को इन तकलीफों में से या हमें आगे मजीद निकाल सके, हमारी मुश्किलें आसान कर सके। बिल्कुल, लेकिन सर उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।